अगर हम सोचें कि श्री राम ही सब कुछ है, श्री राम है महाकाव्य में, क्योंकि आज देश जो है वो भक्ति में डूबा है। जी। भक्ति से निकल कर ज्ञान की तरफ चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओनली वन पर्सन मेकिंग एन एफर्ट विल नॉट मेक द चेंज। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, दैट वाज द ओल्ड फेस। तो मैं अभी एक बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट में गया था अंदर, मैं उसका नाम ही ले सकता कैमरे पर। अंदर जाके मैंने वहाँ के डायरेक्टर से बात करी, तो वहाँ पर जाके उन्होंने हमें जो प्रॉब्लम बताई, वो हर बच्चा सूखे नशे तक की कैद में है। साहब 10 रुपए की भांग की गोली, अच्छा, या 15 रुपए का गांजा, ये ये चीज़ें हैं। और ये 10 साल के बच्चे से लेकर 15 साल के बच्चे तक आपको लाल आंखों के साथ दिखाई देते हैं। हाउ डू यू सी दैट हाउ इंडिया इज ग्रोइंग? आई डोंट सी इंडिया ग्रोइंग एनीमोर। रियली? रियली। तो नमस्कार, आज संवाद कनेक्ट के नींबू पानी संस्करण के इस अंक में हमारे साथ हैं श्री दुर्गेश पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। शिक्षा के क्षेत्र में भारत अग्रणी रहा है हमेशा से। हमें ज़्यादातर जो हम जानते हैं भारत के बारे में वो ये है कि भारत शिक्षाविदों का देश है। इस पे क्या विचार है आपका? ये हुआ करता था साहब, एक ज़माने में हुआ करता था, अब नहीं। शिक्षा का जो है व्यापारीकरण इतना ज़्यादा हो चुका है आज की डेट में कि शिक्षा एक्चुअली में जो जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँच नहीं रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी ज्ञान या अनुभव होने की मैं बातें या दावा करता हूँ, वह सब मेरे माता पिता की वजह से, विशेष रूप से मेरे पिताजी, जो कि एक विजनरी आदमी हैं और जिन्होंने 2005 में इस संस्था की नींव रखी थी, जिससे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे पहले उन्होंने काम किया, उसके बाद एडल्ट एजुकेशन, और फिर उसमें इन्होंने +2 एंड अबव लेवल के लिए को एजुकेशन को ऐड किया। इन सब के बाद 2022 में प्राइमरी एंड मिडिल एजुकेशन पे उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया, जिस समय जाके मैंने उन्हें ज्वाइन किया। तो पहले मुझे इन चीज़ों का ऊपरी अनुभव था और इस 4 साल के दौरान मैंने वो काफ़ी क्लोजली काम किया इसमें, और मेरा जो भी अनुभव है वो यहीं से है। इसके लिए मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का वो हाल है कि सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, इनमें बच्चे जाते हैं और लोगों की मानसिकता भी ऐसी डेवलप हो चुकी है अब कि शिक्षा उनके लिए महत्व रखती ही नहीं है। भारत देश में ये जो आपने भी स्टेटमेंट दिया है, ज़्यादातर हम लोगों का जो जितनी भी शुरुआती हमारा पालन पोषण हुआ, उसमें केवल एक ही बात पे फोकस किया गया। हमारे माता पिता ने हमेशा इस पे फोकस किया, हमारे माता पिता ने हमेशा इस पे फोकस किया। लेकिन मैं पिछले अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको कि हमारे क्षेत्र में, जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं जो अति पिछड़े हैं जी, जिनको सरकार ने नाम दिया है कि वो आकांक्षी जिले हैं। आकांक्षी जिले नहीं है वो, उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक टाइटल तो मिल गया है, लेकिन उनके अंदर आकांक्षाएं ही नहीं है, क्योंकि वहाँ लोगों का जो शिक्षा के प्रति वो है, आपको क्या कहते हैं, झुकाव, वो कहीं दिखाई नहीं देता। आदमी अपने ईगो में, अपने उसमें इतना डूबा हुआ है कि मेरे पास तो फला इतनी ज़मीन है और मैं शिक्षा के पीछे क्यों खर्च करूं। दूसरा सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि नशे में आदमी बहुत ज़्यादा लीन है कि शाम को उसको चौराहे पे जाना है एक मोटरसाइकिल लेके और जाके अपना कार्यक्रम करना है, और उसके बाद वो जीवन उसका उसी में बीत रहा है। अब वो 500 रुपये बच्चे की फीस देने को तैयार नहीं है। मैं बहुत ही कम फीस में पढ़ा रहा हूँ। मैं नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक 500 रुपये की फीस लेता हूँ, उससे ऊपर 600-700 रुपये 8वीं तक ये फीस लेता हूँ। और इतना चाहिए होता है क्योंकि मैंने टीचर जितने हैं बाहर से हायर कर रखे हैं। खैर ये पर्सनल आउटलुक हो गया। इस बारे में बहुत गहनता से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी है। टीचर्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो शिक्षा को तो मैं कैसे बेहतर कर पाऊंगा उन चीज़ों को। बिल्कुल। तो मैंने बाहर से टीचर मंगाए, उनको रहना खाना सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन वो मेरा वो सारी मेहनत मुझे पानी लग रही है अब। 4 साल के अनुभव में वो सारी मेहनत मुझे पानी लग रही है कि मैंने सारी पूंजी उसमें निवेश कर दी, और खाली इस उद्देश्य से कि हम जिस क्षेत्र में हैं, जो हमारी मातृभूमि है, वहाँ लोग फ्लरिश करें, ग्रो करें।
और वो होता दिखता नहीं है अब कहीं। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि दुर्गेश पांडे जी वैसे पेशेवर इंजीनियर हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्षेत्र में विस्तार करने के लिए ये अभी स्कूल्स रन कर रहे हैं, राइट? एक स्कूल, इंटर कॉलेज, मतलब 8वीं तक की मान्यता है हमारे पास, और एक डिग्री कॉलेज। ये बहुत ही, मुझे लगता है कि आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में काम करना बहुत ज़रूरी है। अपने अनुभव को आपने बताया कि ये इतना आसान नहीं है लोगों को स्कूल तक लाना। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार भी बहुत पैसे डालती है कि लोग स्कूल तक आएँ, लेकिन क्या ये सब पेपर्स में ही है? रियलिटी सब कैसी है? कागज पे। ग्राउंड रियलिटी आप चेक करने आएंगे तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं वो मिड डे मील के दम पे चल रहे हैं। जो शिक्षक वहाँ हैं नियुक्त किए गए हैं, शिक्षक भर्ती का भी मजाक बना रखा है सरकार ने। अच्छा। जो अब जो वहाँ पहुँचते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं इतना दे के यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं कुछ तो ले लूँ। हाँ, बिल्कुल। तो वो मिड डे मील लेते हैं कि हमारे पास 30 बच्चे हैं। अब सरकार ने इन चीज़ों पे पाबंदी लगाने के लिए यूडाइस ले आई, यूडाइस ले आते हैं और बच्चों को एक पेन नंबर होता है, जैसे आपका पैन है परमानेंट अकाउंट नंबर, वैसे एक पेन नंबर हर बच्चे को अलॉट किया गया। अच्छा। अब वो जैसे नर्सरी से लेकर आप 12वीं तक जाएंगे तो पेन नंबर होता है आपका, उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपका अपार आईडी होता है, या हाँ, कुछ अपार नंबर की बात हो रही थी। हाँ, मुझे लग रहा देव के स्कूल में भी ये बात हो रही है, हर स्कूल्स में होना चाहिए। हाँ, तो उसको फिर वो होता है एबीसी आईडी आपकी, अच्छा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अच्छा, अच्छा। हमारा जो ये एनईपी 2020 है, हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब बहुत लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, या बहुत लोग पढ़ते भी नहीं। 72 पेज की वो एक किताब है, समझिए आप। तो वो लोगों ने ओवरव्यू तो ले लिया, लेकिन वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट फेजेस में हो रहा है, और वो फेजेस हमको समझ नहीं आते, और कोई प्री अनाउंसमेंट है नहीं उसकी। अच्छा। जैसे लास्ट ईयर हुआ क्या, डिग्री कॉलेज में हमारे एनरोलमेंट हो गए, बच्चों के एडमिशन हो गए, एग्जामिनेशन आया जब, तो एग्जामिनेशन की जब स्कीम आई तो स्कीम पे लिख के आया कि बीए 4 ईयर कोर्स। अच्छा। तो इन्होंने बीए को 4 साल का बना दिया। और कब बनाया ये किसी को नहीं पता। ये उस 72 पेज की किताब में कहीं होगा, एक जिक्र होगा उसका, लेकिन वो किसी को नहीं पता। तो आपका कहने का मतलब है कि शिक्षा के जो नए आयाम बनाए जा रहे हैं उनकी गहनता से उनका अध्ययन पहले करना होगा कि सरकार करना क्या चाहती है। साहब, किसी भी चीज को अगर आप लेके आ रहे हैं, कोई पॉलिसी लेके आ रहे हैं या कोई रूलिंग लेके आ रहे हैं अगर आप, तो उसका आपको जो फ्रीबीज आप बांट रहे हैं उसकी जगह आप उसको बांटिए ना। हाँ, आप लोगों को जानकारी तो दीजिए कि ये पॉलिसी हमारी है, ये इस फेज में अप्लाई होगी, और इसको आप समझिए। अब उसमें NSQF है एनईपी में। अच्छा। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अच्छा। आने वाले समय में बच्चे उसी NSQF से नौकरियां पाएंगे। प्रोफेशनल डिग्री जैसे होती थी उसको अब स्टार्टिंग से कुछ बांटने की बात चल रही वो थी। हो क्या रहा है, जो जितना मैं समझ पाया, पता नहीं सरकार मुझे भी समझा नहीं पाई, लेकिन जितना मैं पढ़ पाया तो उसमें मुझे इतना ही पता चला कि वो NSQF इज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो कि हर इंडस्ट्री को अप्लाई करना है। और हम हाई स्कूल में अगर हैं या हाई स्कूल पास अगर हैं तो हमारे 2 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। अच्छा। हम इंटर अगर पास हैं तो हमारे 4 हैं, और अगर हम ग्रेजुएशन है तो 6 हैं। अगर हम प्रोफेशनल डिग्री लेके निकलते हैं ग्रेजुएशन में तो 6.5 हैं। अच्छा। इस तरह से क्रेडिट पॉइंट्स आपके बनते हैं। उन क्रेडिट पॉइंट को इंडस्ट्री जब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोसिस्टम में जब लागू कर लेगी तो ये होगा कि आपके 2 क्रेडिट पॉइंट हैं तो आप चपरासी की नौकरी के लायक हो। 4 हैं अगर आपके तो आप इस पद के लायक हो, या आप 6 हैं तो आप इस पद के लायक हो। तो नौकरियां उस हिसाब से मिलेंगी एक समय पे। अब ये NSQF किसको पता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है कि क्या शिक्षा के जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी ढंग से पता भी नहीं पता है साहब। नहीं पता। मैं मेरे सराउंडिंग्स जितने हैं, मेरे आसपास जितने लोग हैं, सेम प्रोफेशन के ही होते हैं जनरली, मिलना जुलना बातचीत उन्हीं से होती है। तो मेरे एरिया के जितने डिग्री कॉलेज के वो संचालक हैं या इंटर कॉलेज के संचालक हैं, उनको भी ये जानकारी नहीं। मेरे परिवार में ही लोग हैं जिनके कॉलेजेस हैं जी, उनको भी ये जानकारी नहीं। उनको जब मैं बताता हूँ तो उन्हें हैरानी होती है कि ये ऐसा होने वाला है क्या। लेकिन दुर्गेश, आपने जैसे शिक्षा में बीटेक किया तो पहले आपने एक प्रोफेशनल डिग्री ली है, तो इसका
मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके बाद में एजुकेशन में जाना ये कैसा अनुभव है, बल्कि मैं ये जानना चाहूँगा कि इससे आपको क्या मदद मिली? आपको लगता है प्रोफ़ेशनल डिग्री करने के बाद आपने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा, तो क्या चैलेंजेस आए और उसने क्या आपको मदद की बीटेक डिग्री ने? देखिए सर, ऐसा होता है ना कि हम लोग जिस समय बड़े हो रहे थे, हुँ, तो हमें यही सिखाया गया कि पढ़ाई सब कुछ है। पढ़ाई सब कुछ है। पढ़ोगे क्या, लिखोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे होगे खराब। बर्बाद, जो भी। तो हमें वही सिखाया गया। लेकिन उस एजुकेशन ने सिर्फ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम जिस जिस जो मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है कि हम उससे पढ़े लिखे तो सब कुछ किए, लेकिन हमने सिर्फ समाज को समझा। हुँ, वो ठीक है, वो जानकारी हमारे पास है, वो ज्ञान हमारे पास है, हुँ, जहाँ ज़रूरत पड़ी हमने जॉब में उसका इस्तेमाल किया, हुँ, उस जानकारी के दम पे ही आगे बढ़े। हुँ, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं ये 2026 में, जी, हम अब 2036 में जाएंगे या 46 में जाएंगे, हुँ, तो फ्यूचर में क्या आने वाला है इसके बारे में किसी को नहीं पता। बिल्कुल, हम वो जनरेशन है कि हमने ब्लैक एंड वाइट टीवी से स्टार्ट किया, हमने तो मुझे लग रहा है इवोल्यूशन को देखा है, ज़ीरो से हम लेके इवॉल्व हुए हैं। इवॉल्व हुए हैं, यस। तो हमने हमारे ऊपर ही सारा इवोल्यूशन हुआ है, मुझे हाँ, ऐसा लगता है। तो हमने वो ब्लैक एंड वाइट टीवी से लेकर और वीडियो कॉलिंग तक हम पहुंच गए हैं। हुँ, तो कल हो सकता है कि जो टेलीपैथी की हम लोग बातें करते हैं हमारे ग्रंथों में, महाकाव्यों में जो लिखा है, कल हो सकता है वो चीजें भी आ जाएं, साइंस ले आए। एआई बहुत कुछ, एआई ने बहुत कुछ और चीज़ें बहुत इम्प्लीमेंट चीजें करनी कर शुरू रहा दी। है और हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि हमें पढ़ाना क्या है। राइट, ये बहुत अच्छी बात कही कि हमें पता ही नहीं पढ़ाना क्या है, क्योंकि कोर्स में जो होता है वो कभी भी हम जब जॉब्स में जाते हैं, तो सच में देखा जाए तो उनका उपयोग बहुत सीमित होता है। जॉब की सीमित चीज़ें अलग होता होती है, है। जैसे जैसे हम लोग हमेशा कहते थे शुरुआत में, अगर आप भी शायद उससे निकले होगे, ये कहा जाता था ये साइन थीटा कॉस थीटा का हम करेंगे। राइट, राइट, लेकिन आप एक लेथ मशीन ऑपरेटर से पूछिए हाँ, तो वो बताएगा साइन थीटा, थीटा इतना डिग्री एंगल पे हम ये टूल लगाएंगे तो ये कट देगा। ओके, तो उसका इस्तेमाल है। बिल्कुल, तो जो उस लाइन में गया वो तो जानता है उस चीज को, हाँ। जो नहीं है वो कहते हैं साला साइन थीटा कॉस थीटा हमने पढ़ा क्यों। लेकिन रियल वर्ल्ड में उसका इस्तेमाल है। रियल वर्ल्ड में है इस्तेमाल। हुँ, तो एक टाइम तक हम लोग फिर भी जानते थे कि हमें पढ़ना क्या है, अब तो हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि हमें करना क्या है, हमारी आने वाली जनरेशन के सामने क्या चैलेंज आएगा, वो कैसा एवोल्यूशन देखेगी, हमें पता ही नहीं। हुँ, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं, माथा मार रहे हैं एआई के पीछे, हुँ, और हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं हुँ, कि हमें एआई सिखा। बातें करते हैं हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बच्चों की, हुँ, लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा कैसे? हुँ। हमें दिमाग में पहले वो लेना है कि हम समझाएं क्या बच्चों को। मुझे ऐसा लगता है कि हम भेड़-चाल में बहुत ज़्यादा चलने लगते हैं। भेड़ चाल में ही अभी चल- पूरी दुनिया में एआई, एआई, एआई हो रहा है, तो हमने भी एआई शुरू कर दिया। लेकिन हम उसके लिए कितना रेडी हैं या हमारी परिपक्वता क्या है उसमें, इस पे डिस्कशन नहीं हुआ। देखिए एआई में तो हम नगण्य हैं, समझ लीजिए, ये आपने भारत बहुत नगण्य है। हाँ, असली बात तो ये है। हाँ, हम केवल चैट जीपीटी से ईमेल बस बस लिखवा बस के बस फ़ोटो बना के सोच रहे हैं कि बस हम एआई यूज़ कर रहे हैं, AI शायद ये नगण्य होने की निशानी है। हाँ, अब एक्चुअल में एआई क्या है और एक्चुअल में एआई के पीछे कितनी साइंस लगी है या कितने लोग किस लेवल का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये देखना है अगर तो बाहर देशों में देखिए, आप यूएस में देखिए, यूके में देखिए। हुँ, यूएस बहुत एक्सट्रीमली उस पे एआई पे बहुत फोकस तरीके से काम कर रहा है। उसके लिए हमारे पास वो संसाधन होने भी चाहिए। जैसे एआई के लिए जो आपके कंप्यूटेशन मॉडल्स या जो हार्डवेयर्स लगते हैं, हमारे पास मुझे लग रहा है वो आधार ही नहीं है। हम केवल कुछ ऐप्स को यूज़ करके सोच रहे हैं कि हम एआई पे काम कर रहे हैं। शायद ये सत्यता नहीं है मेरे ख्याल से। एआई तो हम कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक एआई के करीब नहीं है। एआई के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, डेटा सेंटर्स चाहिए आपको। अब उसके लिए सबसे पहला बेस जो होता है वो होता है एजुकेशन या नॉलेज। बहुत बढ़िया बात कही, राइट। तो वो बेस ही नहीं है हमारे पास, हम बेस खोखले ही हैं नहीं। उसमें। हाँ, जब एजुकेशन होगा, जब नॉलेज होगा हमारे पास उस चीज़ का कि एआई इज व्हाट इज एआई, हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोगों ने एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा था हुँ, जब मैकेनिकल की डिग्री ले रहे थे। हुँ, तो वो सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा, वो निकल गया, लेकिन उसको हमने कितना अपने अंदर समाहित किया हाँ, और कितना हमारे टीचरों ने उसको हमको ब्रीफ किया या समझाया कितना उसके बारे सिंसियरली उनको पता था चीज़ें। में। नहीं पता था, इट वाज जस्ट अ हाँ, सब्जेक्ट कि हाँ हाँ। गो थ्रू इट, हाँ, पेपर में क्वेश्चन आएगा बस तो आंसर क्या लिखना है उतना पढ़ लो। बस उतना पढ़ लो। हुँ, तो
और उतना ही पढ़ा हमने हाँ। कभी उसको डीप थिंकिंग की ही नहीं उसके बारे में, कि हाँ। लगता था ये क्या बकवास चीज है, ये हाँ। कहाँ होने वाली, हाँ। और हुई। हो रही है, अब उससे दुनिया बदल रही है, दिख रहा है हमें, लेकिन हम अपने आप को उस कनेक्टिविटी से थोड़ा सा अलग पाते हैं क्योंकि हमने उसमें कभी काम नहीं किया। नहीं किया काम कर, और हम अभी तक नहीं काम कर रहे हैं उसमें, अभी तक केवल दिखावे पे लेकिन फोकस होना शुरू हो बस गया है। बस वो तो कैमरा का जमाना है। मतलब डिजिटल जो शो है, डिजिटल शो ऑन है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो हम काफी पीछे छूटते चले जा रहे हैं। आज की डेट में ग्राउंड रियलिटी हमारे पास है ही नहीं, और सत्यता से हम लोग बहुत दूर हैं। दुर्गेश, एक सवाल ये रहेगा कि भारत को आप सपने में कैसा देश मानते हैं? क्या आपका, एक हर किसी का सपना होता है एक देश के लिए, समाज के लिए, खुद के लिए भी, तो क्या सपना है दुर्गेश का? सर सपना बस इतना है कि भारत, या संपूर्ण भारत तो नहीं मैं सोच सकता, लेकिन अपने आसपास का जो क्षेत्र है, ये पता नहीं डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली कितनी करेक्ट बात होगी, लेकिन आसपास का जो क्षेत्र है वो अगर भक्ति से निकलकर ज्ञान की तरफ चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज देश जो है वो भक्ति में डूबा है। जी। क्योंकि हमको जब आप रेगुलरली पूरे दिन जब एक चीज़ को आप नॉक करते रहेंगे ना, दिमाग हमारा जो सेरेब्रम है वो ऐसे काम करता है कि आप नेगेटिव जब सोचने लगेंगे तो वो नेगेटिव की तरफ लेता चला जाता है, आप पॉजिटिव जब सोचते हैं तो पॉजिटिव की तरफ लेता चला जाता है आपको। तो सारा वैसे ही काम करता है हमारा सिस्टम। अगर हम सोचें कि श्री राम ही सब कुछ है, श्री राम है, महाकाव्य में है, मैं मानता हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ तो मानता हूँ उन चीजों को। नहीं, शक्ति की पूजा करने में हमें कोई बुराई नहीं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, लेकिन सिर्फ उसी के पीछे कर्म प्रधान, हमेशा हर धर्मशास्त्र में कर्म को प्रधान कहा गया है। हम जैसे इतना हम अपने दिमाग में हमने इतना बिठा लिया कि ये जाति ऐसी, ये धर्म वैसा, इतना हमने अपने अंदर उसको इंटिग्रेट कर लिया है ना, इसको कचरा कहूंगा मैं। ये जहर है साहब, कचरा भी नहीं, जहर है। हम आने वाली जनरेशन को क्या देके जाएंगे? हम एक लाइफ स्पैन के लिए आए हैं यहाँ पे, हम आने वाली जनरेशन को क्या देके जाएं? कि बेटा ये मुसलमान है, इससे बात मत करना, बेटा ये फला धर्म का है, इससे नफरत करना, तो हम सिविल वॉर की तरफ जाएंगे। ये नहीं करना है हमें ज्ञान चक्षु खोलने हैं। नहीं, और दुर्गेश सही बताऊं, लेकिन मुझे अपने बचपन में ऐसे कभी स्टेटमेंट का, मैं तो संघ में भी रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं, आरएसएस में भी मैंने काम किया, बट ये चीजें जो आज बोली जा रही हैं, या जो टीवी या जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोग अपने आप को विकसित कर रहे हैं, उसमें ये हमारे घरों से तो कभी ऐसा संदेश नहीं मिला। साहब मेरे मुसलमान दोस्त ऐसे हैं जो संघ के स्कूलों में पढ़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हुए मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, पढ़े हैं, जो वहाँ से आज बाहर देशों में काम कर रहे हैं, इधर उधर जो भी है, और बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। और वो मतलब उनका बिलीफ सिस्टम उनको ये नहीं सिखाता कि हमें ये ऐसे सेपरेट होना है, उनकी आइडियोलॉजी नहीं है। मतलब जिनको मैं जानता हूँ होता है बहुत, वही मैं कह रहा हूँ, हमारे साथ के जितने लोगों को हम जानते हैं उनमें ये बातें है ही नहीं। मेरे माँ बाप ने तो मुझे कभी नहीं सिखाया। एग्जैक्टली वही बात। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैंने अभी एक शब्द कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, कर्म से नहीं। देखिए, कर्म तो हम अपने गढ़ते ही हैं। आपने बीटेक किया, आपने शुरुआती शिक्षा लेने के बाद एक जो जन्म की प्रक्रिया है, उसमें जो हमारे शास्त्रों में कहा गया वो यही है कि आप बाल्यावस्था से उठिए, फिर आप अपने शिक्षा पे ध्यान दीजिए, शिक्षा पे ध्यान देने के साथ कर्म करिए, कर्म के बाद आपके पास विश्राम की स्थिति आती है। हाँ, आप जाइए विश्राम करिए। बिल्कुल। तो हम अभी कर्म के उस ट्रायंगल में हैं जहाँ एक्चुअली में क्या है कि हम जब ये जातिवाद या जब ये सिस्टम बना ना कि कौन कैसा धर्म है, या कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन क्षत्रिय, मतलब ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी समाज बना, वो अपने कर्म से बना। एग्जैक्टली। वो तब मुझे लगता है तब वो इंडस्ट्रियलाइज्ड सिस्टम था कि ये लोग ये काम करते हैं, इसमें एक्सपर्ट हैं ये, तो ये इस धर्म के हुए, तो वो धर्म का नाम दे दिया गया उसको, जबकि वो कर्म था उनका। तो हम इस चीज को भूल चुके हैं। एग्जैक्टली। मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, मेरे कर्म नहीं है ब्राह्मणों वाले। मैं पूजा पाठ या ब्राह्मण का जो कर्म होते हैं मैं नहीं कर रहा। वो कोई बात नहीं, मतलब आप वैश्य का कर्म कर रहे होंगे, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई और कर्म कर रहे होंगे, कोई जरूरी थोड़ा। मैं इस इकोसिस्टम में बिलीव नहीं करता था। ब्राह्मण का कर्म पूजा पाठ कर्म कांड ही नहीं है, शिक्षा देना ब्राह्मण का कर्म था, जो हमेशा कहा गया। मुझे लग रहा है आप वो सुचारू रूप से कर रहे हैं, तो आप प्लीज ये कहिए कि आप ब्राह्मण हैं क्योंकि असली कर्म वही था हमेशा ब्राह्मणों का, कि समाज को शिक्षा देना।
जी। है ना? तो वो जो आपने भी बातें कही ना, वो केवल पूजा पाठ करना नहीं था, वो कर्म जो था उनका, वो समाज तो को ये शिक्षा यही देना तो था और मैं आप बोलना कर चाह रहे रहा हैं। हूँ कि वो पूजा पाठ ही हमारा कर्म नहीं था, हम पूजा हाँ, पाठ में लीन क्यों हैं? हाँ, हाँ, ये तो सवाल जनता से है, ये कुछ समझे वो लोग। हम नींबू पानी पे हल्की-फुल्की चर्चा करते हैं, तो अगली बात मैं ये जानना चाहूँगा कि दुर्गेश पांडे, क्योंकि आप मेरे मित्र भी हैं, मैंने कॉलेज टाइम से आपको देखा है, जुझारू और फैशन में भी काफ़ी आगे रहते थे हमेशा, दोस्ती यारी बहुत होती थी। तो आज आप अपने क्षेत्र में सीमित हो गए हैं। कभी लगता है क्या कि मुझे भी अपने दोस्तों की तरह कहीं मल्टीनेशनल जॉब में होना चाहिए था? वो सब अनुभव करके देख लिया सर, बहुत। अच्छा, वो अनुभव 15-16 साल का है। हाँ, कई मल्टीनेशनल्स में काम किया, हुँ, जर्मन्स के साथ, जापानीज़ के साथ, सबके हुँ, साथ काम किया, तो वो अनुभव कर लिया। तो अब ये विचार था मन में बस कि कुछ अपनी जन्मभूमि के लिए करना है, जी, और अपलिफ्टमेंट किसी का अगर हो सकता है तो उसका एक ही साधन है, एजुकेशन। एजुकेशन, बहुत सुंदर विचार। तो अगर अपने क्षेत्र को अपलिफ्ट करना है, हुँ, आकांक्षी से वो हुँ, ग्रो होके हाँ, डेवलप्ड में आ इम्प्लीमेंटेशन के जाए। मोड में जा पाएँ हम। हाँ, अभी केवल प्लानिंग मोड में है पूरी भारत, सिर्फ प्लानिंग मोड इम्प्लीमेंटेशन मोड पे जा पाएँ जब हम काम कर पाएँ। जब हम और काम, जब तक हमारे ग्राम, जो देश, हमारा भारत देश गाँव का देश है, गाँव का देश। अगर वहाँ तक सही चीज़ें नहीं पहुँचेंगी, वहाँ तक, मैंने तो गाँव में बस ये देखा है कि उनको पैसा खर्च करने की आदत डाली जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने का उतना अनुभव नहीं हो सर रहा है। ये सोशल मीडिया का जो ज़माना चला है ना, हुँ, जो इंस्टाग्राम नाम की या फेसबुक नाम की चीज़ें चली हैं ना, ये ज़हर है साहब। अच्छा, ये खा जा रही हैं हमारी जनरेशन को, ये हमारी फसल ख़त्म कर दे रही हैं। हाँ, क्योंकि हर बच्चा हाँ, सोशल मीडिया का दीवाना है। एक कोई बेवकूफ़ आता है जो हाँ, गोलियाँ चला के, गाड़ियाँ घुमा के हाँ, इंस्टाग्राम पे हाँ, 2000 मिलियंस 2 में लाख व्यू, मिलियंस व्यूज़ हाँ, और पता नहीं कितने-कितने लेके चलता है, और वो कैसे बच्चों के अंदर दिमाग ड्रग्स में क्या जैसा भर काम रहा है? करता है ना वो, एग्ज़ैक्टली, हाँ, ये नशा है। ये नशा है। हाँ, और फिर डिजिटल बच्चे नशा। उस मॉडल पे चलते हैं कि नहीं, बस यही जीवन है, भाई यही के करना आगे है कोई बस। बोल सकता है क्या? तो आप देखेंगे तो 5 साल का बच्चा आपको वो शब्द दोहराता हुआ मिलेगा, हाँ, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है। नेगेटिविटी हमेशा अट्रैक्ट अट्रैक्ट करती है। करती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। नेगेटिविटी यही काम ही उसका यही है कि वो ज़्यादा छाती है दिमाग पर। तो बच्चे उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, हाँ, और वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी रियल लाइफ में। मैं हाँ, देखता हूँ अपने सामने बहुत यंगर जनरेशंस ऐसी आ रही हैं। हुँ, एक तो हम नशा मुक्ति पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। हुँ, केंद्र खुले हुए हैं हमारे यहाँ जगह-जगह। हुँ, मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र खोला, दिल्ली हुँ, में खोला, हुँ, किया काम उस पे, मेहनत करी। हुँ। लेकिन अब ये केंद्र भी कुछ तो सरकार लिमिटेशन है का ना इनकी। इसमें हाँ, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हुँ, हमारे यहाँ एक समझिए पान की दुकान पे हुँ। गांजा और मैं नाम लेके मैं बोल आपको रहा सच हूँ। बताऊँ, मैं अभी एक बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट में गया था अंदर, बहुत रिनाउंड। मैं उसका नाम नहीं ले सकता कैमरे पर। अंदर जाके मैंने वहाँ के डायरेक्टर से बात करी। हम लोग भी शिक्षा पे अवेयरनेस की काम करते हैं। तो वहाँ पर जाके उन्होंने हमें जो प्रॉब्लम बताई वो ये बताई कि हर बच्चा, इतने बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, भारत के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में से, हर बच्चा सूखे नशे तक की कैद में है। बिल्कुल ऐसा। मैं कह तो रहा हूँ आपको, मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जबकि ये सब महँगी ग्रामीणांचल चीज़ें हैं। में नहीं आता था ये। हाँ, और ये सब महँगे नशे हैं। आई मीन अगर देखा जाए तो इनमें लोग अपनी पूरी कमाई लुटा सकते हैं। वो सब आप बड़े-बड़े उसकी बात कर रहे हो, जो बहुत ये पाउडर, वो पाउडर उनकी बात अच्छा, कर रहे हो। हाँ, वो नहीं साहब, 10 रुपए की भांग की गोली अच्छा, या 15 रुपए का गांजा, हुँ, ये चीज़ें हैं। और ये 10 साल के बच्चे से लेकर 15 साल के बच्चे तक आपको लाल आँखों के साथ दिखाई देते हैं दिन दोपहर में। मैं तो जीवन बच्चों के साथ ही बीत रहा है, हुँ, तो देख रहा हूँ कि कौन हुँ। हरकतें बता देती हैं, और ये चौराहे पे उपलब्ध है, किसी भी चौराहे पे। दुर्गेश देखो, मैं ये सोचता हूँ कि हम जो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो नहीं कर सकते। पर बेटर क्या कर सकते हैं, उस पे मैं चर्चा करने के लिए कोशिश करूँगा कि आपके स्कूल भी आऊँ, आपके साथ बैठूँ, बिल्कुल कुछ आइए। विचार विमर्श करें हम लोग कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके या अवेयरनेस प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक आपने बोला, उनको सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करके अवेयरनेस पे काम किया जा सकता है। आप करिए, मैं आपके साथ हूँ, अवेयरनेस पे काम करिए, लेकिन फिर वही चीज़ बोलूँगा कि नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है।
नहीं, कोशिश करना हमारा कर्तव्य है, हमें उसमें लगे नहीं, रहना कोशिश होगा। करिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप भी ऐसा कोई भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, कर दीजिएगा तो आप भी अच्छे व्यूज पा जाएंगे। नहीं, हम ये देखिए, सच्चाई तो ये देखिए बिटर यही ट्रूथ है, हम्म, और मैं इससे जूझ रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरह की भाषा आपसे बोल रहा हूँ, या ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जूझ रहा हूँ नहीं, आप सच्चाई बता रहे हैं, कि आप मैं ग्राउंड पे सच्चाई वो काम कर रहा हूँ एग्जैक्टली, और मैं झेल रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जानकर कि क्योंकि मुझे पता है आपने काफ़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया और वहाँ से निकल के आप अपने परिवेश में आए वापस, और हम गांव से हैं तो गांव से जुड़ा हुआ गांव हमारा से जो मन मन हटता जो नहीं। लगा रहता है ना, तो आप वहाँ काम कर रहे हैं, आप और अच्छा काम करिए, और यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपको। मैंने भी संवाद शुरू किया तो मैं बहुत सिक्योर्ड और अंदर से अच्छी जॉब कॉर्पोरेट में जाता था। नहीं है ना, जब आप एक बार उसमें हाँ, घुस जाते हैं तो वो हाँ। कॉर्पोरेट अंदर इनबिल्ट हो जाता है।